हाँ, बैठे, फटाफट बैठ जाओ भाई। देखो सुनो, मैं आपसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि सीधे शब्दों में कहूं तो शिक्षा मनोविज्ञान, किसके बारे में? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहा था। पहली यूनिट मैंने आपसे स्टार्ट करी थी, ठीक है, और पहली यूनिट के अंतर्गत आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किए हुए हैं विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में क्या करेंगे? बातचीत। चलो, एक एक चीज को समझना है और मैं आपको क्लियर कर दूं कि 15 प्रिंसिपल्स, 15 सिद्धांत में पढ़ाऊंगा और इनमें से करीब बनते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बनेंगे? इसलिए टॉपिक बड़ा मस्त है, समझने जैसा है, बहुत समझने जैसा है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। मैंने हेडिंग बनाई है विकास के सिद्धांत। क्या? विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। देखें, अब क्लास में कतई चहलकदमी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मेरी बात को सुनोगे ना तब समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात कह दूं कि आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत पूरे में से पूरे नंबर आते हैं यदि आप इसको बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझने जैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ। एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से क्लियर करूंगा। आप लोगों को पूरी मेरी बातों पर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। जहां भी आपको दिक्कत आएगी वो मुझे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, इसलिए कतई टेंशन मत करना, सुनते जाना मुझे अच्छे से। बात आ गई समझ में? हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। क्या? एक पहला सिद्धांत। आवाज सही आ रही है क्या? कम आ रही है? हाँ चलो, विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहला सिद्धांत, फर्स्ट, कौन सा सिद्धांत? समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म पैटर्न। अब ये यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है? सुने, इस पैटर्न के अनुसार बच्चे के डेवलपमेंट के जो रूल्स होते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के जो नियम होते हैं, बच्चे के विकास के जो सिद्धांत होते हैं, यानी कि बच्चे के विकास के जो रूल हैं, चाहे बच्चे ने किसी भी देश में जन्म लिया हो, हर देश के अंतर्गत बच्चे के विकास के नियम बिल्कुल कैसे होते हैं? सेम। कैसे होते हैं? समान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे कहा कि चाहे तो बच्चा इंडिया में जन्म ले ले, चाहे अमेरिका में जन्म ले ले, चाहे राजा के घर में जन्म ले ले, चाहे रंग के घर में जन्म ले ले, चाहे बहुत ज्यादा पैसे वाले के घर में जन्म ले ले, चाहे बिल्कुल गरीब के घर में जन्म ले ले, बच्चे के विकास के नियम सबके कैसे होंगे? समान। कैसे होंगे? बिल्कुल सेम। बच्चा पहले अपने हेड यानी कि सिर का बैलेंस बनाता है। किसका बैलेंस बनाता है? सिर का बैलेंस। फिर धड़, फिर बैठने लगता है, फिर पैरों से धीरे धीरे खड़ा होगा और फिर चलने लगेगा। फिर क्या करने लगेगा? चलने लगेगा। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। मैं ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया इंडिया में, वो तो जन्म लेने के बाद रो रहा है पड़ा पड़ा, और बाहर यदि कोई और देश में जन्म लिया है भाई, वो तो खेतों में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? और भाई ऐसे नहीं हो सकता। हर बच्चे के विकास के नियम बिल्कुल कैसे होंगे बच्चों? सेम। पहले बच्चा सिर का बैलेंस, धड़ का बैलेंस,
और लास्ट में पैरों का बैलेंस बनाता है। क्लियर कर दूं आपको, सबसे लास्ट में बच्चे के पैरों में ताकत आती है। किस में ताकत आती है? और सबसे पहले ताकत कहां आती है? सिर में। इस नियम के आधार पर चलता है बच्चे का डेवलपमेंट, जिसे कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट, दूसरा, इसे कहा जाता है बच्चों क्रमबद्धता। क्या बोला मैंने? क्रमबद्धता ऑब्लिक निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत। क्या? निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत। अब ये क्रमबद्धता का सिद्धांत या निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत ऐसे कहता है बच्चों का डेवलपमेंट हमेशा कैसे होगा? चैन सिस्टम से। किससे होगा? चैन सिस्टम से। कोई भी बच्चा हो, बच्चे का डेवलपमेंट चैन सिस्टम के माध्यम से होता है। चैन सिस्टम के माध्यम से कैसे? बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है तो आधे शब्द बोलता है। कौन से शब्द? आधे वर्ड बोलेगा। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है पूरे शब्द बोलता है, और 10 से लेकर के 13 माह के बीच में बच्चा पहला सार्थक शब्द बोलता है। सार्थक शब्द का मतलब समझते हो क्या? मीनिंगफुल वर्ड। क्या बोलता है? मीनिंगफुल वर्ड, जिसका अर्थ होता है। और धीरे धीरे बच्चा इतना बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलने देता, इतना भयंकर बोलता है। इसे कहा जाता है क्रमबद्धता, या इसे कहते हैं निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत। बच्चे का डेवलपमेंट एक चरणबद्ध होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? क्रमबद्धता का सिद्धांत। बच्चों, मैंने आपसे तीसरे सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था, उसे कहा जाता है निरंतरता। क्या बोला मैंने? या इसे कहा जाता है सतत विकास का सिद्धांत। क्या? सतत विकास का सिद्धांत। मेरी बात सुने ध्यान से। निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत ऐसे कहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। कब से कब तक? बच्चे की गर्भावस्था, यानी कि ये प्रीनेटल स्टेज है ना। क्या है? प्रीनेटल स्टेज से लेकर संपूर्ण जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन पर्यंत, यानी कि व्यक्ति के पूरे जीवन पर्यंत विकास की क्रिया लगातार चलती रहती है। कब से कब तक चलती है? गर्भावस्था से संपूर्ण जीवन पर्यंत विकास की क्रिया लगातार चलती रहती है। इसे कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट, चौथा क्या बोला मैंने? परस्पर संबंध ऑब्लिक, वेरी गुड, बोलो आगे, एकीकरण का सिद्धांत। इसे क्या कहा जाता है? समन्वय का सिद्धांत। बच्चों, ये सिद्धांत पता है क्या कहता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत ऐसे कहता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो आपस में विकास के जितने भी आयाम हैं, विकास के जितने भी डायमेंशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे बच्चे के विकास के अंतर्गत, ये बच्चे के विकास के क्या हैं बच्चों? आयाम। ये क्या हैं? आयाम। क्या हैं? देखो सुनो, ये बच्चे के विकास के क्या हैं? आयाम। सबसे पहला कौन सा? पहला फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा? मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। ओके। तीसरा कौन सा? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। और मैंने कहा आपसे चौथा कौन सा? संवेगात्मक विकास। कौन सा? संवेगात्मक विकास। बच्चों सुने,
एक व्यक्ति के अंतर्गत ये विकास के आयाम हैं, बिमा है, बिमा, इन्हें कहा जाता है डायमेंशंस। क्या कहा जाता है? डायमेंशंस। हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, इन बिमाओं से मिलकर बनी है। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, तीसरा सोशल और चौथा इमोशनल। इस तरीके से विकास के आयाम कितने? मुख्य रूप से 4। अब ये विकास के आयाम से मिलकर बना होता है हमारा डेवलपमेंट। ये अच्छा, एक बात बताओ, यदि ये ना हो तो क्या डेवलपमेंट हो सकता है? अरे फिजिकल जब नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? ये विकास के आयाम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। विकास के जितने भी आयाम होते हैं, विकास के जितने भी डायमेंशंस होते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। मेरी बात सुने, इनका क्रम पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा और नेक्स्ट कौन सा? इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। बच्चों मैं ऐसे कह रहा हूं कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है इन सब से मिलकर बना है। यदि इसमें कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो ये क्या होता है? प्रभावित। यदि इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये क्या होता है? इसलिए आपस में, इनमें आपस में रिलेशन पाया जाता है, आपस में इनमें संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संबंध। कितने हो गए? 4। अगला देखो क्या लिखा है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत ऐसे कहता है, सिंपल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, सिंपल टू स्पेसिफिक। देखो मेरी बात सुने आप, पहले बच्चा कौन सी क्रियाएं करता है और फिर कौन सी क्रियाएं करता है? आप देख लो भले ही। बच्चा जब घुटनों के बल चलता है और एकदम से उसकी मम्मी है ना उसको चलाने की कोशिश करती है तो उसको खड़ा कर देती है, और खड़ा करने के बाद जैसे उसको छोड़ती है ना वो गिर जाता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, और धीरे धीरे करके फिर कौन बन जाता है? उसैन बोल्ट। इतना भयंकर दौड़ता है कि हाथ ही नहीं आता। अब तो उसके 4 और चक्कर लगाते रहो, उसके पकड़ में ही नहीं आएगा तुम्हारे। कौन सा बच्चा? अरे वो जो चलते समय 10 बार गिर रहा था ना, आप उसको खड़ा कर रहे थे, गिर गया, खड़ा कर रहे, गिर गया, खड़ा कर रहे, गिर गया, और अब वो 5 साल का हो गया। कितने साल का? अब तुम उसको छू के बता दो ला, क्योंकि उसके अंतर्गत क्या आ गई? विशिष्टता। पहले बच्चा बोलता है तो वह तुतलाकर, हकलाकर इस तरीके से बोलेगा, शब्द ही समझ में नहीं आएंगे। घर वाले बोलते पता नहीं क्या बोल गया, उसका बोलना बड़ा अच्छा लगता है। कैसा लगता है? और फिर इतना बोलता है कि बोलने नहीं देता, किसी और को बोलने नहीं देता। फिर बोलते हैं यार कितना बोलता है रे तू। वही बच्चा है ये जो बोलने के अंतर्गत पहले आधे शब्द बोल रहा था। कैसे शब्द बोल रहा था? और फिर इतना बोलने लग जाता है। विशेषज्ञता आ जाती है। क्या आ जाती है? विशेषज्ञता। नेक्स्ट, अगला, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, मैंने जो बाल विकास आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है ना, इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पात्रता में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। स्टार्ट किया इस टॉपिक को, ठीक है। इसमें अगला आता है निश्चित दिशा का सिद्धांत। कौन सा? निश्चित दिशा का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित दिशा के सिद्धांत के बारे में बात करूं तो देखें, बच्चे का डेवलपमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, निश्चित दिशा में होता है, और इसके बच्चों 2 उपनियम हैं। क्या हैं? 2 उपनियम। अब इसके 2 उपनियम कौन कौन से हैं? 2 उपनियम देखो, सबसे पहला होता है, वेरी गुड, सिफेलो कोडल, और दूसरा कौन सा?
प्रॉक्सिमो डिस्टल, दो लिखा मैंने। बच्चे का डेवलपमेंट के दो उपनियम है, दो रूल हैं। क्या हैं? दो सब रूल। अब ये दो सब रूल कौन कौन से हैं? पहला कौन सा? लो, कौन सा? सिफेलोकोडल। इसे क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकोडल का दूसरा नाम बता दूं? इसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी नियम। क्या कहते हैं इसे? और प्रॉक्सिमो डिस्टल को, वेरी गुड, केंद्र से परिधीय नियम। केंद्र से परिधीय नियम। केंद्र से परिधीय नियम। मेरी बात सुने आप। बच्चे का डेवलपमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होगा और उसके दो रूल हैं, पहला दूसरा। पहला कौन सा? मस्तकाधोमुखी। समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, और जरूर प्रश्न पूछा जाता है। सुन लो, पहले आपसे पूछता है सिफेलोकोडल क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है। पहला कौन सा? सिफेलोकोडल। इसे क्या कहा जाता है? मस्तकाधोमुखी। ये उपनियम ऐसे कहता है कि बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है। कहां की ओर होगा? पहले बच्चे के किसका बैलेंस आता है? सिर के बैलेंस के बाद फिर बच्चा बैठने लगेगा, और सबसे लास्ट में बच्चे के किस में ताकत आती है? पैरों में। तभी बच्चा सबसे लास्ट में चलना सीखता है। पहले बच्चा बैठने लग जाएगा, फिर ताकत बढ़ती जाएगी, घुटनों के बल चलेगा, और फिर ताकत बढ़ेगी, तब खड़ा होने लगेगा, और तब ताकत मजबूती आ जाएगी पैरों में, तब चलने लगता है। उससे पहले बच्चा, तो इसे कहा जाता है सिफेलोकोडल। बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर। पहले बच्चे का सिर से पैर की ओर। बच्चे का डेवलपमेंट इस दिशा में होगा, ऊपर से नीचे की ओर, सिर से पैर की ओर। क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल। क्या कहा जाता है? मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे बात कर ली है सर से, बाल विकास में आपको 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा शानदार वाली, और कंटिन्यू बात करेंगे। टाइमिंग में बात कर लूंगा। कब? एक बार मुझे टाइम मिलना, मुझे भी तो मिलना जरूरी है ना। 11 घंटे की क्लास है, दिक्कत रहती है मुझे, तो एक बार 2 घंटे की कंटिन्यू करके ऐसा करेंगे, 2 घंटे की कर लेंगे। मैंने बात करी है सर से, वो कर लेंगे। जैसे सुन लो मैडम, देखो इधर, बच्चे का डेवलपमेंट किस दिशा में होता है? और भाई मैं आपको कह रहा हूं कमर कस लो। आपको मैं कह रहा हूं अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो। आपको नहीं पता, आपको अपनी क्वालिटी नहीं पता, आपको अपनी एबिलिटी नहीं पता। अपनी एबिलिटी पर काम करोगे, 1 साल के भीतर टीचर बन जाओगे। कितने साल के भीतर? 1 साल लगेगी। 1 साल, कितने साल? ज्यादा नहीं है, 1 साल। 1 साल के भीतर भीतर तुम्हारे दोनों एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे। 1 साल चाहिए। कितनी साल चाहिए? इसलिए खुद किस पर काम करो? खुद पर। दूसरे पर काम, अरे वो मुस्कुरा गया, वो मुस्कुरा गई, कुछ नहीं होगा। मुस्कुराना मुस्कुराए, मैं कह रहा हूं दम लगाओ खुद पर। किस पर दम लगाओ? खुद पर काम करो। खुद की एनर्जी पहचानो, खुद की ताकत पहचानो। कितनी साल है आपके पास? मैं बता रहा हूं, आप अलग दिखोगे दुनिया से। क्या दिखोगे? मैंने क्या कहा? बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे का सिर इस तरीके से डेवलपमेंट चलेगा, उसे कहा जाता है क्या? सिफेलोकोडल। अब एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो आप बता दोगे? तो बताना मुझे। एग्जाम में पूछा गया है सिफेलोकोडल है पैर से सिर की ओर विकास, केंद्र से परिधि की ओर विकास, सिर से पैर की ओर विकास, चारों दिशाओं में विकास। कौन सा सिर से पैर की ओर क्या है? इसको पूछता है। अब ये वाला मस्तकाधोमुखी कह सकता हूं, सिर से पैर की ओर कह सकता हूं, और क्या कह सकते हैं बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ, प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखें, बच्चे का डेवलपमेंट केंद्र से, कहां से? रीढ़ की हड्डी से। किससे? इस तरीके से चलेगा, ऐसे। कहां पर? हाथों की तरफ। कहां पर?
इस तरीके से चलते चलते बच्चे का डेवलपमेंट आएगा अंगूठे और उंगलियों में। तो जो केंद्र है इसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। क्या कहा जाता है? तो बच्चे का डेवलपमेंट केंद्र से इस तरीके से चलते चलते हाथों, हथेली और उंगलियों की तरफ चलता है, ऐसे यूं यूं, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या? यूं, बोलो, सेफेलोकोडल। क्या? और यूं। जब बच्चे का डेवलपमेंट रीढ़ की हड्डी से हथेलियों की तरफ चले, प्रॉक्सिमो डिस्टल। केंद्र से परिधीय नियम या मध्य से बाहर की ओर नियम क्या कहा जाता है? मध्य से बाहर की ओर नियम कहा जाता है। क्लियर है क्या? कितने हो गए? नेक्स्ट, आगे देखो क्या लिखा है, देखना एक बार। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। बच्चों, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? मेरी बात सुने। वैयक्तिक विभिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सुनो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मुझे कोई भी अच्छी तरीके से पढ़ो। इधर देखो, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मुझे आप ये बताओ कि कक्षा के अंदर बैठे हुए सभी बच्चे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल आधार पर क्या सभी बच्चे एक जैसे हैं? अरे खुद पर गर्व किया करो, गर्व। 140 को कहा बने पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे जैसा कोई, अरे एंटिक पीस हो आप, एंटिक पीस। कैसे हो? कमेंट किया करो खुद पर। क्या किया करो? मेरे जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं। मैं यदि फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई मेरे जैसा मिल भी जाएगा तो मेंटल में मिल के बता दे, मेंटल स्ट्रक्चर में कोई मिल जाएगा तो सोशल में बता दे, और सोशल में भी मिल जाएगा तो इमोशनल में बता दे। मेरे जैसा इस संसार में कोई, तो अपने आप पर क्या किया करो? गर्व किया करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी कक्षा के अंतर्गत बैठा हुआ बच्चा, मुझे एक भी बच्चा बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बच्चों सभी में विकास एक जैसा हो सकता है? ऐसे बोलो नो। क्या बोलो? नो, हो ही नहीं सकता। क्यों? कि यदि आपकी कक्षा में यदि कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली बालक है, कैसा है बच्चों? यदि कोई कैसा बच्चा है? गिफ्टेड चाइल्ड। कैसा बच्चों? ये पता है कौन सा बच्चा होता है गिफ्टेड चाइल्ड? जिसका IQ 130 प्लस होता है, ऐसा कहते हैं क्रोबाक्रो। टर्मन कहते हैं जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है। कैसा होता है? 140 प्लस। कैसा होता है? 140 प्लस। उन बच्चों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। ये वो बच्चे होते हैं कि टीचर ने कुछ बोला नहीं, कुछ डिलीवर नहीं किया, उसने तुरंत उसको लपक लिया। जरूरत ही नहीं है उसको बार बार बताने की, जरूरत ही नहीं है उसको बार बार। तो अब बताओ कि विकास तेज होगा या नहीं होगा? इसका होगा। एक मेरी कक्षा में कैसा है? एवरेज चाइल्ड। कैसा है? औसत। उस बच्चे के अंतर्गत विकास कैसा होगा? एवरेज। एवरेज कैसा होगा? और यदि मेरी कक्षा में एक मंदबुद्धि बालक है, कैसा बालक है? लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके अंदर, सीख नहीं सकता, तो उसका विकास कैसा होगा? कम होगा। तो बच्चों, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ऐसे कहता है कि एक बालक दूसरे बालक से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आधार पर कैसे होते हैं? अलग अलग। और अलग अलग होने के कारण उनमें विकास भी कैसा होता है? अलग अलग होगा। इसे कहा जाता है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कितने हो गए? अगला देखो, नेक्स्ट, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अच्छा देखो, मैंने अभी क्या कह रहा था कि क्लास का एक भी बच्चा मुझे
एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो विकास भी सभी में एक जैसा नहीं होगा। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, मैं तो ऐसे कह रहा, अभी ऐसे कह रहा था कि बच्चे अलग अलग होते हैं। अब तुम्हारी कहानी बताऊं, एक इंडिविजुअल बात करूं, इन मैडम की बात करूं ना, सिंगल मैडम की, अकेले की, इनमें भी विकास अलग अलग हुआ है। कैसे? जब ये मैडम इन्फेंसी पीरियड में थे, शैशवावस्था में थे, किस में थे? शैशवावस्था, यानी कि ये इन्फेंसी के टाइम पे थे, तो विकास इनमें खुद में छप्पड़ फाड़ के हो रहा था, भयंकर तरीके का डेवलपमेंट। शैशवावस्था बोले तो 0 से 6 बरस विकास उड़ रहा था, उड़ क्या कर रहा था? उड़ रहा था। जैसे ये किस में आए? चाइल्डहुड एज के अंतर्गत। किस में आए? चाइल्डहुड एज में आए। तो ये विकार जो उड़ रहा था ना शैशवावस्था में, उसके अंतर्गत स्थिरता आ गई, रुक गया, वो कंट्रोल आ गया उसमें। और जैसे ही फिर ये किस में आए? किस में? किशोरावस्था में, यानी कि एडोलसेंस में। विकास फिर क्या करने लग गया? उड़ने लग गया विकास फिर तेज गति से आ गया। तो व्यक्ति विशेष की भी बात करूं ना, तो उसमें भी विकास में गति में भिन्नता पाई जाती है। शैशवावस्था में विकास उड़ रहा है, बाल्यावस्था में रुक गया, और किशोरावस्था के अंतर्गत फिर क्या करने लग गया? फिर तेज हो गया, फिर स्पीड पकड़ ली। यानी कि इसे कहा जाता है विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। कितने हो गए? नेक्स्ट, क्या लिखा है मैंने? अंत्यक्रिया का। अंत्यक्रिया का सिद्धांत का मतलब है बच्चों, बच्चा है ना जो इंटरेक्शन से सीखता है। किससे सीखता है? इंटरेक्शन। बच्चा क्या करता है? अंत्यक्रिया। देखो समझ आएगा। बच्चा अपने घर में, परिवार में, अपने मम्मी पापा, दादी बाबा, भाई बहन, चाचा ताऊ आदि को क्या करता है? देखता है। क्या करता है? देखकर, सुनकर, वह क्या करता है? अनुकरण करता है। देखना, सुनना, अनुकरण से विकास को प्राप्त करता है। अच्छा एक बात बताओ, आप भाषा सीखने के लिए कहीं किसी ट्रेनिंग स्कूल में गए थे क्या? कैसे सीखे? अपने घर परिवार में सभी को देखा, सुना और उनका क्या किया? और विकास को प्राप्त कर लिया। आप घर में जो भी काम करते हो ना, बच्चा भी उसी तरीके से कर रहा होता है। मम्मी यदि झाड़ू लगा रही होती है ना, तो आपने डस्टबिन में जो झाड़ू पटक रखा है या ऐसे छुपा रखा है ना, बच्चा उसको ढूंढ लाएगा और आपके साथ साथ झाड़ू लगाता है। मम्मी पोंछा कर रही है ना, तो वो भी ऐसे ही करेगा। पापा फैन बना रहे, पंखा बना रहे, खराब हो गया थोड़ा, बनाने लग गए, खुद भी मैकेनिक बन जाएगा वहां करके, और उसके जो नट बोल्ट है ना, उनको उठाकर ले जाएगा। उठाकर ले जाने के बाद तुम उससे कितना भी पूछ लो, बेटा कहां पटक दिए, कत्ते ही नहीं बताएगा, है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे के अंतर्गत ऑब्जेक्ट परमानेंस पाया जाता है। जैसी कोई वस्तु बच्चे की आंखों के सामने से ओझल होती है ना, हटती है, बच्चा उसको भूल जाता है। क्या कर जाता है? फिर मैं बेटा बेटा बताना बच्चा, बेटा यार वो पंखा के वे बोल्ट थे ना, वो कहां पटक दिए, बताना बेटा। उसको पता ही नहीं कुछ। बच्चा देखकर सुनकर वह कैसे सीखता है? अनुकरण से। नेक्स्ट, अगला क्या लिखा है मैंने? वर्तुलाकार, या इसे क्या कहा जाता है? चक्राकार। चक्राकार का सिद्धांत। बच्चों पता है ये सिद्धांत क्या कहता है? बच्चे का डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। स्पाइरल कैसे होता है? स्पाइरल, नॉट लाइनर। कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता कोई बच्चे की धीरे धीरे ऐसे लंबाई बढ़ती गई और रुक ही नहीं रहा वो, तो अरे पकड़ के लाओ या खींचो उल्टा, अरे ऐसे नहीं होगा। बच्चे की यदि क्या बढ़ेगी बच्चों? लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी?
तो लंबाई के साथ साथ किसमें भी परिवर्तन होगा? किसमें परिवर्तन होगा? भार में भी परिवर्तन होगा। इसलिए बच्चे का डेवलपमेंट बच्चों कैसा होता है? स्पाइरल होगा। कैसा होता है? स्पाइरल होता है। रजिस्टर देना है। बच्चे का डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। ये इसको क्या बोलते हैं पता है? स्पाइरल बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? ऐसे होगा बच्चे का डेवलपमेंट। यदि बच्चे की लंबाई बढ़ेगी तो बच्चे का आकार भार में भी परिवर्तन होगा। आकार भार में भी जब परिवर्तन होने लग जाए तो बच्चे का डेवलपमेंट कैसा? बच्चे का डेवलपमेंट कैसा? बच्चे का डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, नॉट लाइनर। लंबवत नहीं होगा। कैसा होगा? स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल। नेक्स्ट अगला। चलो 10 बिंदु है ना, इनको लिख दो आप फटाफट। हेडिंग बना दो विकास के सिद्धांत, और विकास के सिद्धांत लिख के बच्चों स्टार्ट करें लिखना। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट लिखें, और सभी बच्चों को शांति से लिखना है, अच्छी तरीके से। विकास के सिद्धांत लिखें। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला हेडिंग बना दें समान प्रतिमान का सिद्धांत। मैं ऐसे कह रहा हूं कि मुझे आपस में किसी के बोलने की आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो प्रॉपर आवाज नहीं पहुंचेगी पीछे तक। इसलिए कोई चेहरा इधर उधर, गर्दन है ना अपनी बिल्कुल कैसी रखेंगे, या तो रजिस्टर में या फिर मेरी तरफ। लिखें विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला लिखें समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला यूनिफॉर्म पैटर्न। आप बिल्कुल हिंदी नहीं लिखोगे, हिंदी लिखना नहीं आता? हाँ तो उसमें मैं शब्द बताता जाऊंगा, आप लिखते जाओ। लिखें समान प्रतिमान का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ तो आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, आ जाएगा। लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के नियम, यानी कि रूल, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के नियम, रूल समान होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के नियम, रूल समान होते हैं। लिखें बालक ने चाहे किसी भी देश में जन्म लिया हो, बालक ने चाहे किसी भी देश में जन्म लिया हो, राजा के घर में जन्म लिया हो, राजा के घर में जन्म लिया हो, रंक के घर में जन्म लिया हो, मतलब राजा रंक, गरीब अमीर, राजा के घर में जन्म लिया हो, रंक के घर में जन्म लिया हो, अमीर या गरीब के घर में जन्म लिया हो, अमीर या गरीब के घर में जन्म लिया हो, सभी बालकों के विकास के नियम, सभी बालकों के विकास के नियम समान होते हैं, समान होते हैं। सभी बालकों के विकास के नियम समान होते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सभी बालक पहले सिर का बैलेंस बनाते हैं। सभी बालक पहले सिर का बैलेंस बनाते हैं। सिर का बैलेंस बनाते हैं। फिर धड़ का बैलेंस बनाते हैं। धड़, फिर धड़ का संतुलन, धड़ का बैलेंस बनाते हैं। फिर बैठने लग जाते हैं। फिर बैठने लग जाते हैं। फिर घुटनों के बल चलते हैं। फिर घुटनों के बल चलते हैं। तथा दौड़ लगाने लग जाते हैं। दौड़ लगाने लग जाते हैं। अगला लिखेंगे क्रमबद्धता का सिद्धांत ऑब्लिक निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत, चेन सिस्टम। क्रमबद्धता का सिद्धांत ऑब्लिक निश्चित श्रृंखला का सिद्धांत लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास यानी कि बालक का डेवलपमेंट, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निश्चित श्रृंखला ऑब्लिक क्रमबद्ध रूप में होता है। बालक का विकास निश्चित श्रृंखला ऑब्लिक क्रमबद्ध रूप में होता है। क्रमबद्ध रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बालक जन्म के बाद आधे शब्द बोलता है। बालक जन्म के बाद आधे शब्द पा, बा, माँ ऐसे लिख देना। बालक जन्म के बाद आधे शब्द पा, बा, माँ बोलता है। लिखें 10 से 13 माह लगभग 1 वर्ष की आयु में, 10 से 13 माह लगभग 1 वर्ष की आयु में पहला सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड, पहला सार्थक शब्द बोलता है। सार्थक शब्द बोलता है तथा धीरे धीरे शब्दों का भंडार बना लेता है। तथा धीरे धीरे शब्दों का भंडार बना लेता है। तथा धीरे धीरे शब्दों का भंडार बना लेता है। नेक्स्ट, अगला निरंतरता ऑब्लिक सतत विकास का सिद्धांत। निरंतरता ऑब्लिक सतत विकास का सिद्धांत।
कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट लिखें, इसे लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास, बालक का विकास निरंतर ऑब्लिक सतत रूप से, निरंतर ऑब्लिक सतत रूप से चलता रहता है, निरंतर ऑब्लिक सतत रूप से चलता रहता है। यह गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज, मैडम प्रीनेटल स्टेज, यह गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज से, यह गर्भावस्था प्रीनेटल स्टेज से संपूर्ण जीवन पर्यंत, होल लाइफ, संपूर्ण जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है, चलता रहता है, संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट, हेडिंग बनाए परस्पर संबंध का सिद्धांत ऑब्लिक एकीकरण का सिद्धांत ऑब्लिक समन्वय का सिद्धांत, कोरिलेशन, कोरिलेशन थ्योरी, कोरिलेशन लिखें, परस्पर संबंध का सिद्धांत ऑब्लिक एकीकरण का सिद्धांत ऑब्लिक समन्वय का सिद्धांत लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी आयाम, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सभी आयाम, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कौमा मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कौमा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास व संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। एक दूसरे के खिलाफ ना होकर, एक दूसरे के खिलाफ ना होकर, एक दूसरे के खिलाफ ना होकर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटरेक्शन, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। स्टार बनाएंगे, लिखें, नेक्स्ट स्टार बनाएं, लिखेंगे यदि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, यदि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट में कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस आते हैं, यदि कोई परिवर्तन आता है तो उससे मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, तो उससे मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है।
मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। लिख लिया? लिखो, विकास के आयामों का सही क्रम, विकास के आयामों का सही क्रम, विकास के आयामों का सही क्रम सारे लिखें। सही क्रम के आगे पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा संवेगात्मक विकास। फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मेंटल डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट और चौथा संवेगात्मक विकास। एक बात फिर ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये, 1 नंबर पे ये, 2 पर ये, 3 पर और ये 4 पर। बच्चों ये जगह अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, 1, 2 और ये 4 पर ये चेंज कर सकते हैं। एक और लिखो फिर नीचे। दूसरा क्रम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और तीसरे पे लिखो संवेगात्मक विकास। कौन सा और फिर कौन सा लिखेंगे? सामाजिक। हेडिंग बनाओ अगला, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सिंपल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत लिखें। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत लिखें। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है तथा बाद में बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है तथा उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। विशिष्ट क्रियाएं करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बालक चलते समय कई बार गिरता है। बालक चलते समय कई बार गिरता है। बालक चलते समय कई बार गिरता है। तथा धीरे धीरे विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है और दौड़ लगाने लग जाता है। हेडिंग बनाओ, निश्चित दिशा का सिद्धांत, फिक्स डायरेक्शन। निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये क्या बोल रहे हो?
अच्छा, क्लास लाइव नहीं थी क्या आज? नहीं थी। कौन सा निश्चित दिशा का सिद्धांत? जो लिखा है ना बिल्कुल सेम टू सेम बना दो इसको, सेम। इसको बना दो सिफेलोकोडल, इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल को कहते हैं मस्तकाधोमुखी नियम, मस्तकाधोमुखी नियम। और इसको बना दो प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से परिधीय नियम, केंद्र से परिधीय नियम, केंद्र से परिधीय नियम। हेडिंग बना दो, हेडिंग बना दो मस्तकाधो। ये नहीं लिखा, लिखो। ओके